हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपने कार्य में मस्त और ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे और हमारी क्लास को आप निरंतर देख रहे होंगे। मैं क्लास 9th बालाजी पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 3 परमीकरण को पढ़ा रहा हूँ क्लास में। और इसकी एक्सरसाइज मैंने 3.1 फुली करा दी है और 3.2 में क्वेश्चन 1 to 11 मैंने पूरे करा दिए हैं। और आज की क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ भी लिखा है कि हर का परमीकरण कर निम्न को सरल कीजिए। हमें हर का परमीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 पार्ट दिए हैं। तो सबसे पहले उसका पहला पार्ट देखें। 4 लिखा है 4√7 माइनस में 6√3 और नीचे भी लिखा 4√3 और प्लस 2√7। चले इसको देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया है और लिखा है कि हर का परमीकरण करिए। तो हर इस पार्ट को कहते हैं, तो हमें इसका परमीकरण करना है। तो हम लिखेंगे 4√7 माइनस में 6√3 और नीचे 4√3 प्लस 2√7। परमीकरण के लिए गुणा कर रहा है और किसका किया है, प्लस दिया है। तो माइनस से अंश और हर दोनों मल्टीप्लाई करना है, अंश में भी और हर में भी। ओके, माइनस से किया, इतना क्लियर है। साइन को चेंज कर लिया, चिन्ह को चेंज कर लिया। अब ऊपर वाले पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना, मल्टीप्लाई 4√3 का 4√7 में करना है। इसका पहले दोनों में करेंगे। तो 4√7 का 4√3 में करेंगे तो भाई इस 4 का इस 4 से होगा तो 16 हो गया और इस रूट का इस रूट में होगा तो 7 3 जा 21। ओके, इतना श्योर है ना। इसका इसमें हो चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो ये तो प्लस का है और जहां मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वहां इसका है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसका जब यहाँ करेंगे तो 4 का 2 में होगा, 4 दूनी 8 और रूट वाले का रूट वाले में होगा। तो √7 का √7 में 7 ही आएगा। ठीक है, अब इसका दोनों में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसकी बारी आई है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फिर काम इसका पहले इसमें होगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो फिर से माइनस प्लस माइनस होता है। 6 का 4 में करेंगे तो 6 चौको 24 होता है और √3 का √3 में करेंगे तो इनटू में 3 आएगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हुआ और 6 का 2 में करेंगे 6 2 जा 12 और √3 का √7 में करेंगे तो 7 3 जा 21। ठीक है ना। अब नीचे वाले पार्ट में आते हैं। यू बेटर नो, नीचे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी बनता है। तो a और a मिलकर a स्क्वायर और v और v मिलकर v स्क्वायर हो जाएगा। तो 4√3 का होल स्क्वायर हो गया माइनस में 2√7 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि वही चीज यहाँ भी है वही सेम यहाँ भी है। ओके, अब केवल हमें ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व करना है। जैसे कि √21 16 टाइम यहाँ पर है और √21 12 टाइम यहाँ पर, 12 बार इधर है। तो दोनों ही प्लस प्लस है और प्लस ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 16 और 12 को ऐड करेंगे तो 28√21। ओके, और इसको देखें, ये तो माइनस में दिया है, 8 7 जा 56 माइनस का 24 3 जा 72। ओके, और नीचे वाले पार्ट में इन दोनों का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर इनटू में 3 लिख दें और 2 का स्क्वायर 4 और √7 स्क्वायर 7। ओके, इस साइड देखते हैं। इसके बाद ये पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। 28√21, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो करते हुए लिखा है। ये दोनों माइनस माइनस हैं और माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो 6 और 2 मिलकर 8 हुआ और 7 5 मिलकर 12 हुआ। अब नीचे वाले पार्ट में देखते हैं। 16 का 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 16 3 या 48
और 7 का 4 में करेंगे, 7 4 जा 28। बस एक लाइन और आगे सॉल्व होगी, 28 रूट 21 और माइनस में 128 और नीचे वाले पार्ट में घटाना हो जाएगा, 8 में 8 0 और 4 में 2 2। बस लास्ट में एक लाइन और ये हो सकती है, यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है और 4 इसलिए भी कॉमन करना कि ये 20 से कट हो जाएगा, तो इस लाइन से 4 कॉमन कर लेते हैं। अगर 4 कॉमन करेंगे, कॉमन का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक पद में उस संख्या से डिवाइड करना, तो मैंने 4 से 28 में डिवाइड किया, 4 7 या 28 माइनस इसका करेंगे 4 3 या 12 और 4 2 या 8 और नीचे 20 है, इसको इससे कट कर दिया 5 टाइम, तो बचेगा 7 रूट 21 और माइनस में 32 अपॉन में 5। इसके अलावा कुछ यहाँ पे नहीं होना है, यही लास्ट हमारा आंसर है। ओके, 12 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, अब 12 का सेकंड नंबर देख रहे हैं। ट्वेल्व का सेकंड नंबर, इसमें भी उसी टाइप का लिखा है, 4 रूट 3 और प्लस 5 रूट 2 और नीचे लिखा है रूट में 48 और प्लस रूट में 18। कुछ उसी टाइप का, बस फर्क ये है कि अभी नीचे वाले जो पार्ट दिए हैं उनके फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा जो दिख रहा है 5 रूट 2, बट नीचे वाले पार्ट के फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 48 दिया है तो 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, अगर रूट के अंदर है ये तो ऐसे होगा। और इस 16 का वर्गमूल 4 होता है, या ये कह दो कि ये 4 का वर्ग है तो रूट से बाहर निकल आया और जो रूट 3 बचा है वो अंदर रहेगा। ओके, प्लस उसी प्रकार 18 को लिखेंगे 9 इंटू 2, तो यहाँ 9 भी 3 का वर्ग है तो ये 3 बाहर आएगा और रूट 2 अंदर रहेगा। इतना क्लियर हुआ, रूट 2 अंदर रहेगा। अब हम देख पा रहे हैं कि 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 ऊपर एज इट रहना है, बट नीचे वाला लिख कर उसका कर दे परमीकरण। यहाँ पर दिख रहा है कि बस इसका फर्क है, अगर ये सेम होता तो पूरा कट कर 1 आ जाता, बाकी सब सेम है, लेकिन इसकी वजह से आगे और सॉल्व होगा। तो प्लस दिया है तो मल्टीप्लाई माइनस से किए, 4 रूट 3 माइनस में 3 रूट 2, वही नीचे भी सेम हो गया, 4 रूट 3 माइनस में 3 रूट 2। ओके, अब स्पष्ट दिख रहा कि पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और नीचे बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 4 रूट 3 का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जो पहले किया था वही सेम काम अभी भी है, और चिन्ह का भी बहुत खास ध्यान रखते हैं। जब 4 रूट 3 का 4 रूट 3 में करेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस और प्लस मिलकर प्लस होते हैं। इनका मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, रूट 3 का रूट 3 में तो 3। अब इसका जब आगे करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मिलकर माइनस होते हैं। इनका करेंगे तो 4 3 या 12, रूट 3 का रूट 2 में करेंगे तो रूट 6। अभी केवल इसका दोनों से किया है, अब इसकी बारी आई तो ये प्लस और ये प्लस फिर से प्लस हुआ और 5 4 जा 20, रूट 2 का रूट 3 में तो रूट 6। इसका फिर इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 3 या 15 इंटू रूट 2 का रूट 2 में करेंगे तो 2 आएगा। अब नीचे वाले पार्ट में देख रहे हैं तो नीचे तो हमेशा ऑल टाइम a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा परमीकरण करने वाले क्वेश्चन में, तो ये मिलकर a स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये दोनों भी मिलकर स्क्वायर बनेगी तो 3 रूट 2 का स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हुआ। बस 2-3 लाइन और बची इसके बाद। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 या 48 और ये दोनों रूट 6 और रूट 6 एक जैसे पार्ट है।
अगर रूट वाले पार्ट एक जैसे हैं तो बाहर जो नंबर होते हैं वो आपस में सॉल्व हो जाते हैं। तो दिख रहा है कि यहाँ भी √6 और यहाँ भी √6, तो ये 20 और 12 हल होगा, लेकिन जुड़ेगा या घटेगा वो चिन्ह बता देगा हमें। प्लस और माइनस माइनस होते हैं, मतलब 20 और 12 घट जाएगा, तो इनमें से घटा दोगे तो 8 बचेगा, लेकिन √6 आगे ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ना कोई। और इन दोनों में बड़ा ये 20 है, इसलिए प्लस का चिन्ह आना है। चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15 2 या 30 हुआ, और नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, इनटू इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 होगा, माइनस इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर केवल 2 आ जाएगा। ओके, अब साफ साफ दिख रहा है कि ये 48 और ये 30, ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस घट जाते हैं, इसलिए इन दोनों को माइनस कर दिया, तो यहाँ केवल 18 बचेगा, इन दोनों को माइनस कर लिया। और आगे लिखा है रूट में 6, नीचे भी आ जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 या 48 और 9 2 या 18। ऊपर से हमें केवल 2 कॉमन दिख रहा है, ओनली 2। अगर कुछ कॉमन हो तो कर लो उसको, 2 9 या 18 और 2 4 जा 8, जो भी कॉमन करो उसका फिर प्रत्येक पद में डिवाइड भी होता है, तो मैंने डिवाइड करके लिख दिया। और नीचे देखो दोनों को, तो यहाँ बचेगा केवल 30, तो ये और ये कट होकर 15 बचे। बस यही लास्ट लाइन हमारा आंसर हो गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट दिया है, 2√6 माइनस √5 और नीचे 3√5 माइनस में 2√6। ठीक है, इसको भी देखें। इसी का फोर्थ पार्ट भी लिख लेते हैं, 1 + √2 और नीचे 3 माइनस में 2√6। ठीक है, चलो भी इसको देखते हैं। सर्वप्रथम माइनस दिख रहा है नीचे, परमीकरण करने में प्लस से मल्टीप्लाई होगा अंश और हर वाले पार्ट में। 2√6 माइनस में √5, 3√5 माइनस में 2√6 इंटू माइनस दिया है, इसको मैंने प्लस से कर लिया, 3√5 + 2√6, वही सेम नीचे भी हुआ, 3√5 + 2√6। ओके, ऊपर वाले पार्ट में फिर वही कहानी है, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करना आप अच्छे से जान भी चुके हैं कि इसका इसमें होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है, हमें चिन्ह भी लिखे दे रहे हैं, प्लस और प्लस अगर है तो प्लस होना है, माइनस और माइनस दिया है तो प्लस होगा, प्लस और माइनस दिया है तो माइनस होगा, माइनस और प्लस दिया है तो भी माइनस होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, इसी अकॉर्डिंग यहाँ कार होता है। तो ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस प्लस लिखा है कि प्लस होगा, 2 का 3 से किया 6 हुआ, और √6 इंटू √5 मिलकर 6 5 जा 30 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो फिर से प्लस प्लस मिलकर प्लस होगा, तो चिन्ह प्लस आएगा। 2 2 जा 4 इंटू √6 का √6 में करेंगे तो ओनली 6। ठीक है, अब इसकी बारी आती है, तो माइनस और प्लस, यहाँ साफ साफ लिखा है कि माइनस प्लस माइनस होता है, √5 और √5, तो √5 का √5 में तो 5 आएगा, बट जो 3 लिखा है उसके लिए यहाँ कोई संख्या मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 का 3 लिख देते हैं। अब इस माइनस का यहाँ करेंगे तो फिर से माइनस प्लस माइनस होगा, √5 का √6 में करेंगे तो √30, जो 2 बाहर दिया था वो एज इट रहने हैं, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। नीचे वाले पार्ट में बेटर तरीके से आप जानते हैं, a- और a+b मिलकर 3√5 मतलब a²
और दूसरा वाला है 2√6, ये बन गया b²। बस इनको सॉल्व कर लेते हैं, 6√30 और 2√30। फिर देख लो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या बताया, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटाना होगा। और ये दोनों घट क्यों रहे, बिकॉज यहाँ √30 यहाँ √30 एक जैसे हैं, इसलिए आगे के नंबर घट जाते हैं। 6 में से 2 घटाओगे तो 4 बचेगा, 4√30। इनका मल्टीप्लाई करो प्लस का 24, इनका मल्टीप्लाई करो 5 3 या 15, 3 का वर्ग 9 होगा, √5 का वर्ग 5 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और √6 का वर्ग 6 होगा। है ना क्लियर है। बस थोड़ा सा और रह गया, इक्वल। इसको मैंने लिखा पहले 4√30, जैसा लिखा था लिखा रहने दिया। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 24 और 15 घटेगा, ठीक है, तो यहाँ 9 बचेगा। अब चिन्ह प्लस क्यों आया, क्योंकि बड़ा ये है। और नीचे वाले पार्ट की बात कर लें तो 9 5 जब 45 माइनस और 6 4 जा 24। केवल ये घटा कर लिख दो, क्योंकि ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, केवल ये माइनस करके लिख दो, वही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस माइनस करके लिखना है। इनको देखिए, लिखा है 1 प्लस √2 और नीचे 3 माइनस 2√6। इसका जब परमीकरण करेंगे तो 3 प्लस 2√6 होगा और नीचे भी 3 प्लस 2√6 होगा। ओके, इतना क्लियर है। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 1 का 3 में करोगे 3 आएगा, 1 का 2√6 में करेंगे तो 2√6 है, क्योंकि 1 का कहीं भी करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और दोनों प्लस है, हर एक पद दोनों में पॉजिटिव है, तो हमेशा प्लस चिन्ह है। √2 का 3 में करते हैं 3√2, इसका इधर करेंगे तो √6 का √2 में √12 आएगा, तो 2√12। नीचे आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब ऊपर वाले पार्ट में ये √6 दिया है, ये √2 दिया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। हल कब होते हैं, जब रूट वाले पार्ट समान हो, बट यहाँ डिफरेंट है और आगे भी डिफरेंट है, कोई भी आपस में हल नहीं हो पाएंगे। तो इनको लिख देते हैं 3 प्लस ऊपर वाला 2√6 प्लस फिर 3√2 प्लस 2 लिखा। अब जैसे कि √12 दिख रहा है तो √12 को लिखते हैं 4 × 3, 4 तो 2 का वर्ग है, इसलिए ये 2 बाहर आएगा और रूट में केवल 3 बचेगा। नीचे वाले पार्ट में 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √6 का स्क्वायर केवल √6 है। ठीक है, अब यहाँ फिर भी सब डिफरेंट डिफरेंट है, रूट वाले पार्ट कोई समान नहीं है, इसलिए जो लिखा लिख दीजिए 9 फिर 2√6 आगे 3√2 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जब 4√3 और नीचे वाले पार्ट में 9 माइनस में 6 4 जा 24। ऊपर कोई भी हल नहीं हो पाया, बस ये घटा लीजिए 24 और 9 को तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 15। बस यही हमारा फाइनली आंसर हो गया है। तो 12 नंबर में 4 पार्ट दिए थे, तो 4 भी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बारी आती है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, अगर इनको आप 1-2 बार क्लासेस को देखेंगे तो निश्चित ही आप परमीकरण करना जरूर सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखें क्या है। लिखा है 2 का स्क्वायर और हर में दिया है 2√3 प्लस 1। ओके, फिर प्लस में फिर लिखा 17 और नीचे लिखा 3√2 माइनस 1। इसमें 2 अलग अलग पार्ट दे दिए, बट कठिनाई वाली कोई बात नहीं, जैसा कार्य करते थे हमें वैसे ही करना है। इसी में सेकंड नंबर लिख लेते हैं, 3√2 माइनस में 2√3
और नीचे 3√2 प्लस में 2√3 और आगे लिखा प्लस √12 और नीचे √3 माइनस √2। ठीक है, चलो इनको ध्यान से देख लें। ये दो पार्ट दे दिए, जैसे दो क्वेश्चन मान लो कि दो क्वेश्चन, इनका अलग परमीकरण करके सॉल्व करना है और इनको अलग परमीकरण करके सॉल्व करना है। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, नीचे 2√3 प्लस 1। अगर परमीकरण की बारी आई तो लिखा जाएगा 2√3 माइनस 1 और यहाँ भी सेम वही आएगा 2√3 माइनस 1। एक बात क्लियर हो गई है। अब आगे देखिए 17 लिखा है, नीचे 3√2 माइनस 1 इंटू परमीकरण किसका करेंगे, 3√2 प्लस 1 का अंश में और 3√2 प्लस 1 का हर में। परमीकरण करना तो बेटर तरीके से सीख ही लिया होगा, किसका मल्टीप्लाई होता है और क्यों होता है। ठीक है, हर का परमीकरण में चिन्ह को चेंज करके लिख दिया। अब आपस में इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ एक अंक अकेला दिया है, इसलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाहर लिखा रहने देंगे। ये ऐसे पार्ट भी पीछे कई आ चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया भी है। और ये a प्लस बी और a माइनस बी है, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर प्लस 17 को ऐसे ही लिखा और अंदर वाले नंबर को 3√2 प्लस 1 किया। पुनः यहाँ एक बार वही बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि फिर से a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर बन गया। ओके, आई होप इतना आपको अवश्य ही मालूम अच्छे से चल रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, इसका फिर से मैंने कहा कि अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो लिख दो 4, जो लिखा वो लिख दो 2√3 माइनस 1, नीचे 2 का वर्ग तो 4 हुआ, √3 का वर्ग 3 हुआ और आगे माइनस 1। इसमें देखो 17 वही लिखा है, 3√2 प्लस 1 और नीचे आ जाए 3 का वर्ग 9, √2 का वर्ग 2 माइनस 1। इतना क्लियर है। बस कुछ लाइन बची हैं, ऊपर कुछ भी नहीं करना, जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करना है, केवल नीचे वाले पार्ट को। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा है 4, तो हमने 4 को लिखा जैसे का तैसा, 2√3 माइनस 1 तो लिख दिया 2√3 माइनस 1। नीचे वाले पार्ट में देख लो, अगर गुणा करोगे 4 3 12 होगा और एक घटा दोगे तो 11 बचेगा। समझ आया ना, 4 3 12 और माइनस 1 तो 11 आ गया। आगे लिखा है प्लस, इसको लिख दें पहले वही 17 और ब्रैकेट में 3√2 प्लस 1। नीचे देखिए 9 2 18 और माइनस 1 किया तो 17 बचे और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब कुछ भी नहीं करना, बस यही देखकर आगे लिख देना है 4 2√3 माइनस 1 अपॉन 11 और आगे 3√2 प्लस 1। करने को आगे बेटा एलसीएम भी कर सकते हैं, बट नो नीड, एलसीएम लेने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने दिए। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ओके, ये 13 का फर्स्ट वाला पार्ट है। अब सेकंड वाला पार्ट भी आपके सामने लिखा है, उस पर को भी ऐसे ही करेंगे, तो इसको हटा देते हैं। 70 इसका सेकंड नंबर देखते हैं। देखिए ये नंबर लिखा है, तो इस नंबर से अंश हर में मल्टीप्लाई होना है ना। चलो देखें, तो 3√2 और माइनस का 2√3, 3√2 प्लस का 2√3 और इंटू करें क्योंकि प्लस है तो माइनस से इंटू होगा। ओके, इतना क्लियर हुआ क्या। अब इसी में आगे भी है 12 और नीचे √3 माइनस में √2 इंटू, जो कि माइनस है गुणा प्लस से होगा, गुणा प्लस से होगा जो कि माइनस था। इतना ठीक है ना। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, चाहिए तो इनको होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, जो कि एक जैसे हैं। बना लो क्या,
चलिए होल स्क्वायर ही बना लेते हैं। 3√2 मतलब सेम लिखा ना, तो ये बन जाएगा सीधा 3√2 माइनस में 2√3 का होल पावर 2। और नीचे तो आप जानते ही हैं a प्लस बी और a माइनस बी बन जाता है, तो सीधा सा हो गया 3√2 का होल पावर 2 माइनस 2√3 का होल पावर 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये भी रूट है, जहाँ गुणा कर रहे हैं वो भी रूट, तो मल्टीप्लाई करना बेटर रहेगा। √12 का √3 में करेंगे तो 12 3 या 36 प्लस √12 का √2 में करो 12 2 या 24। नीचे आप जान रहे हो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, बस थोड़ा सा और रह गया, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ऊपर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर प्लस इसको b मान लिया तो v स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 लिखा इंटू a का वैल्यू और इंटू में v का वैल्यू। और नीचे वाले पार्ट को आप देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब हम सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हम जानते हैं 3 का वर्ग 9 और √2 का 2, तो 9 और 2 का गुणा करो 18 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 2 का वर्ग 4 और √3 का 3 होता है, जब 4 का 3 में करेंगे तो 12 आएगा। ओके, यहाँ देखो √36 का बेटा वर्गमूल 6 होता है। इतना क्लियर है ना। अब रही बात √24 की, तो √24 में कुछ हिस्सा बाहर आ सकता है, जैसे कि √24 को आप फैक्टर करके देख लें, इसको 4 इंटू 6 कर सकते हैं 24 को। अब करने को 24 को तो हम 12 और 2 भी कर सकते हैं। आखिर 12 2 क्या नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ऐसे दो नंबर में आप उनको मल्टीप्लाई में लिखो फैक्टर करके कि एक किसी ना किसी का वर्ग होता हो। जैसे 12 और 2 में लिखेंगे तो ना तो 12 किसी का वर्ग है और ना 2 किसी का वर्ग है, लेकिन 4 इंटू 6 में 4 2 का वर्ग है, तो वो 2 बाहर निकल आएगा, तो हमें ऐसे नंबर में लिखना होता है। ठीक है, 4 से 2 बाहर निकलेगा और अंदर √6 बचेगा। यहाँ देखो ये बेटा कट हो गया 3 बचे, ये कट हो गया तो 2 बचे। ओके, इतना क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और ये 2 का 18 हो गया सीधा, क्योंकि बाद में इसका 9 लिखोगे, इसका वर्ग 2 लिखोगे और बाद में आप 18 करोगे, तो मैंने पहले ही कर दिया। प्लस यहाँ भी 2 का वर्ग 4 करोगे और इंटू 3, तो ये हो गया 12। इनमें देखो इनका 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 मल्टीप्लाई करो, 2 3 या 6 2 या 12, तो 12 हुआ और इसका मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6 और नीचे 18 में से 12 गया 6 बचे। प्लस यहाँ पर जो दिख रहा है वो जैसे का तैसा लिख दो और 3 में से 2 गया तो ओनली 1 बचे, और नीचे वाले पार्ट में 1 का लिखना कोई आवश्यक नहीं है, उसको आगे से हम हटा देंगे। देख लो इतना, कोई डाउट हो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कठिनाई बिल्कुल नहीं है, बस 1 2 यार बची होंगी, उनको देख लेते हैं। देखिए 18 और 12 जोड़ दो तो ये 30 हो गया, आगे लिखा है 12√6 और नीचे 6 लिखा है। ठीक है, और आगे भी 6 प्लस 2√6, तो इसको या तो आप एलसीएम कर लो, पहला पॉइंट, नहीं करना है तो यहाँ से 6 कॉमन कर लो, 6 कट भी जाएगा। क्या करें, कौन सा बेटर रहेगा, कॉमन कर लेना। चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो मैंने अंश से 6 कॉमन किया। अगर अंश से हम 6 कॉमन करेंगे तो 6 5 जा 30 और माइनस में 6 2 जा 12 और नीचे भी 6 है, तो ये 6 और ये 6 कट गया है। ओके, इतना बचा है, बस इसको लिखो 5 माइनस 2√6, आगे लिखो 6 प्लस 2√6, ये कट गया, 5 और 6 मिलकर 11 आ गया। बताइए क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। साथ साथ आप भी रफ कॉपी लेकर इसको सॉल्व जरूर करते हैं। बेटर तरीके से सीखने के लिए आपको सॉल्व जरूर करना, केवल देखना नहीं है।
पेन और कॉपी लेकर उसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड केवल हम लिखे दे रहे हैं और आपको होमवर्क में दे रहे हैं, करने का प्रयास करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है 15 और नीचे लिखा है 4√3 माइनस में 3√2 प्लस 29 और नीचे लिखा है 6√3। अगर यहाँ तक आपने अच्छे से देखा है तो ये आपको बेटर तरीके से समझ में आया, करना आएगा, मुझे उम्मीद है ये आप अवश्य कर सकते हैं, तो करके देखिएगा। और इसके बाद चौथा नंबर दिया है, ऊपर है √5 प्लस √3 और नीचे लिखा है √80 प्लस √48 माइनस में √45 और माइनस में √27। थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है, शायद यही है, चलिए देखते हैं। ये वाला पार्ट वही रखो, √5 √3। नीचे जो जो लिखे हैं सभी में जो रूट के अंदर हैं, हर एक पार्ट में से कुछ ना कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। तो जैसा कि बता दिया है कि 80 को लिख सकते हैं 16 × 5 गुणा होगा 80 होगा, और 16 ये 4 का वर्ग है, 4 बाहर आ गया और 5 अंदर रह गया, ठीक है। उसी प्रकार 48 को लिखेंगे 16 × 3 48 हुआ, ठीक है ना। तो ये 16 फिर से 4 का वर्ग है और √3 अंदर रह गया। अब ये 45 9 × 5 करेंगे तो 45 होता है और 9 3 का वर्ग होता है, √5 अंदर। उसी प्रकार 27 कर लो तो 9 3 या 9 3 27 होता है, 3 बाहर आएगा, अंदर कितना रहना है 3। ओके, बात क्लियर है क्या? कोई डाउट हो बताइए। थोड़ा सा चिन्ह शायद डिस्टर्ब है, 1 मिनट थोड़ा चिन्ह देख लेते हैं। ये प्लस कर लेते हैं, सही है शायद, 1 मिनट नहीं, ठीक लिखा है, ओके सही लिखा है, चिन्ह सही लिखे। देखिए √5 प्लस √3, इनको देखिए 4√5 और 3√5। मैंने क्या बताया था कि रूट वाले पार्ट अगर एक जैसे हैं तो उनके जो आगे नंबर लगे हैं वो आपस में सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके आगे -3, इसके आगे 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो √5 केवल एक बार बचा, ओके। अब √3 देख लो, ये दोनों समान है ना, √3 वही काम यहाँ भी होगा। अगर ये सेम है तो आगे वाले नंबर सॉल्व होंगे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, √3 एक बार बचा, ओके। अब आप देख रहे हो कि अंश और हर समान हो गया है, इसलिए कटकर 1 आ गया, यही इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। और ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, इसको आप होमवर्क में अवश्य ही करके देखें, ओके, निश्चित ही करके आए। आई होप आप इसको जरूर कर पाएंगे, क्योंकि ये सब उसी टाइप के हैं। एक बार अगर समझ में क्लास नहीं आ रही, इसको आप बार बार देखिए, जब आप कई बार देखेंगे निश्चित ही आपको सारे सवाल अच्छे तरीके से आएंगे। और आगे भी जितने भी क्वेश्चन है सभी में परमीकरण ही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। आज के लिए इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।